आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अब्दुल रहीम नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अब्दुल रहीम किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अब्दुल रहीम के माने क्या है? अब्दुल रहीम नाम का मतलब क्या है? अब्दुल रहीम में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अब्दुल रहीम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अब्दुल रहीम हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अब्दुल रहीम उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अब्दुल रहीम उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करें। अब्दुल रहीम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, अब्द और रहीम। अब्द के माने हैं बंदा और रहीम के माने हैं रहम करने वाला, मेहरबान, शफ़क़त करने वाला। अब्दुल रहीम के माने और अब्दुल रहीम नाम का मतलब है रहीम का बंदा, रहम करने वाले का बंदा। अब्दुल रहीम में 10 हुरूफ हैं, ऐन, बे, दाल, अलिफ, लाम, डबल रे, हे, ये, मीम। ये इंग्लिश में अब्दुल रहीम लिखा हुआ है, ये हिंदी में अब्दुल रहीम लिखा हुआ है। अब्दुल रहीम उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीक़े हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अब्दुल रहीम लिखना है तो सबसे पहले आइन को टच करेंगे, फिर उसके बाद बे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी रे की जगह पर तशदीद को टच करेंगे, फिर उसके बाद हे को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में मीम को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अब्दुल रहीम लिखा हुआ आ जाएगा। अब्दुल रहीम लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। अब्दुल रहीम उर्दू में लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, ऐन। नंबर 2, बे। नंबर 3, दाल। नंबर 4, अलिफ। नंबर 5, लाम। नंबर 6, रे। नंबर 7, दोबारा रे, और ये दूसरी रे की जगह पर ये लिखते हैं और इसको कहते हैं तशदीद।
नंबर 8 है। नंबर 9 ये। नंबर 10 मीम। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे ऐन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। बे ये लाइन पर ही लिखते हैं। दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। लाम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। तशदीद ये हमेशा लेटर के ऊपर लिखा जाता है। हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे ऐन इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं। बे इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं। दाल इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं। अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे। लाम इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं। रे इस तरह से फुल लिखेंगे। हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और मीम यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा ऐन, और ये क्या लिखा बे, और ये क्या लिखा दाल, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा लाम, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा हे, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा मीम। तो ये क्या हो गया अब्दुर रहीम। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।